तो बांग्लादेश में जो है भारत के पड़ोस में बांग्लादेश में जो है एक सरकार चली गई है, वहाँ पर दंगे फैल गए हैं। काफ़ी जानो-माल का नुकसान हो रहा है और अभी तक जो है कोई स्पष्ट मामला समझ में नहीं आया है कि किसकी सरकार और किसकी माने नीतियाँ चलेंगी वहाँ पर मतलब बांग्लादेश में। भारत बिल्कुल सीमा के इस पार पड़ोसी होने के नाते जो है काफ़ी चिंतित है। भारत ने नज़र बनाई हुई है, जितना हो सकता है वो हस्तक्षेप कर रहा है। जो है जो भारतीय छात्र हैं, भारतीय जनजीवन है, वहाँ पर भारतीय व्यवसायी हैं, जो है उनकी सुरक्षा की जो है बातचीत दोनों पक्षों में जारी है। जो बांग्लादेश में जो सेना है और जो वहाँ के जो प्रशासन है उनके साथ भारत संपर्क में है, ऐसा खुद विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने बताया। तो बांग्लादेश की स्थिति को लेकर चिंता होनी चाहिए, है ना? तो तात्कालिक जो है मामला जो चल रहा है उसको लेकर चिंता होना स्वाभाविक है और उसमें जो है हस्तक्षेप जहाँ तक हो सकता है पॉजिटिव हस्तक्षेप तो करेगा ही। पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उस पर नज़र रखे हुए है, भारत भी नज़र रखे हुए है, जितना हो सकता है बांग्लादेश के समाज को जो है वो मदद करने के लिए तैयार रहेगा। एक बात जो है वो ये कि बांग्लादेश जो है उस पर पाकिस्तान की बहुत दिन से नज़र थी। पाकिस्तान जो है कई बार उसने शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने कई बार उनको न्योता दिया कि आप पाकिस्तान आइए, द्विपक्षीय संबंध बढ़ाते हैं, है ना? लेकिन शेख हसीना चूँकि मुजीबुर रहमान की बेटी थीं और 1971 में पाकिस्तान से अलग होने में जो है उनके परिवार को उनके कुछ कड़वे अनुभव थे, तो कभी उससे उबर नहीं पाईं और पाकिस्तान को हमेशा उसी उसी चश्मे से देखा। तो पाकिस्तान की बड़ी एक ये था कि भई भारत जो है वो बांग्लादेश से उसके अच्छे रिश्ते हैं और बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है आगे बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान पीछे रह गया और पाकिस्तान जो है वो कई तरह से आज कर्जे में डूबा हुआ है। तो उनकी इच्छा थी कि कम से कम बांग्लादेश में अगर हमारा अच्छी पैठ हो, तो हम भारत को परेशान भी कर सकते हैं और बांग्लादेश में भी जो है अगर वहाँ पे जो कोई अच्छा हो रहा है तो उसका हम लाभ उठा सकते हैं और कुछ बुरा करने का मौका मिलेगा तो बुरा करेंगे। इस तरह की जो मानसिकता है वो तो है ही। अफ़गानिस्तान में उन्होंने क्या किया वो आप जानते ही हैं, भारत में क्या कर रहे हैं वो भी जानते हैं। चीन जैसा देश भी वहाँ पर निवेश करके कुछ हासिल नहीं कर सका क्योंकि व्यवसाय और व्यापार करने की नीयत उनकी है नहीं, पाकिस्तान की सेना की, पाकिस्तान की सरकार की। तो इसलिए जो जो भारत के लिए जो मध्यम दूरी में या दूरगामी जो जो उनकी चुनौती है वो ये कि पाकिस्तान का असर जो है बांग्लादेश जो है दूसरा पाकिस्तान बन कर के भारत की सीमा के उस पार जो है वो ना उभरे, है ना? कि एक और पाकिस्तान बांग्लादेश मत बन जाए, है ना? तो अब इसमें जो है बातें सुनने को मिल रही हैं कि कोई कह रहा है कि चीन का इसमें जो है दिलचस्पी थी, कोई कह रहा है कि अमेरिका जो है नाराज़ था शेख हसीना सरकार से, कोई कह रहा है कि पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने जो है काफ़ी माने जो आंदोलन था उसको हवा दी, उसको काफ़ी भड़काया, जो भी कारण रहा हो लेकिन अब तो जो हो गया सो हो गया। मामला जो ये है कि इसमें अब भारत को ये करना चाहिए कि जैसे अब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में किया, है ना? कि 30 साल तक जो है वहाँ आग लगी रही। आज भी थोड़ी बहुत आग लगी ही हुई है, लेकिन फिर भी आज के दिन में जो है, जो तालिबान शासन है, वो भारत सरकार से जो है नज़दीक है और भारत सरकार के साथ व्यवसाय करने में और अपने समाज को बनाने में जिस भी तरह से जो भी उनका आइडिया होगा, समाज को बनाने का जो भी उनका आइडिया है, कहीं न कहीं वहाँ पर स्थिरता लाने के प्रयास जो हैं वो भारत, रूस, आस-पास के और देश जो हैं पाकिस्तान को छोड़ कर के ईरान वगैरह सब जो हैं वो लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो है स्थिरता आए और वहाँ पर जो है एक 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 जो आतंकवाद है उस पर लगाम लगे और जो वहाँ का व्यवसाय और जो एजुकेशन है और जो स्पोर्ट्स है, ये सब चीज़ में थोड़ा-सा आगे बढ़े, जो नॉर्मल लाइफ़ होती है, वहाँ पर जो है वो गति पकड़े। है ना? इसके लिए जो है प्रयास जो हैं अब हुए। तो 30 साल तक जो है पाकिस्तान के पकड़ में रहा, चंगुल में रहा जो है अफ़गानिस्तान और वहाँ आग लगी रही। अब भारत के असर असर में आया है तो वहाँ पर शांति है। तो इसी तरह से जो है बांग्लादेश के बारे में भी जो है भारत को सुनिश्चित करना होगा कि बांग्लादेश में जो नीति निर्धारक हैं, जो बांग्लादेश का जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ पाकिस्तान की पैठ जो है वो ना हो और वहाँ पर किस तरह के लोग आना-जाना कर रहे हैं, ये तो ख़ैर खुफ़िया जो है सेटअप बढ़ेगा ही। दूसरा जो इसमें जो काम किया जा सकता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका भारत की हो सकती है, वो ये कि भारत जो है वो कोशिश करे कि जो बांग्लादेश का जो युवा है,
जो कि जो चूँकि ये जो आग लगी थी, वो जो शेख हसीना सरकार के खिलाफ नाराज़गी थी, वो यही थी कि नौकरी और मौके को लेकर के नाराज़गी थी। और वही जो है फिर वो सरकार को निगल गई, वो जो जो हवा चल रही थी। तो इसलिए अब जो है बांग्लादेशी युवाओं के लिए जो है भारत अमेरिका से और बाकी पश्चिमी देशों से जो है बातचीत करे कि बांग्लादेशी युवाओं को जो है, जो पश्चिमी देश हैं, जो अमीर देश हैं, वो एक कोटा जो है वो बनाएँ कि बांग्लादेशी युवाओं को जो है वहाँ पर जो है अलग-अलग कोर्स में, अलग-अलग उसमें जो है मौका मिले, वहाँ पे वो पढ़ सकें, है ना? उनके उनके जो है पढ़ाई-लिखाई की फ़ीस जो है वो आधी से चौथाई हो, क्योंकि क्योंकि जो है वो ये ज़रूरतमंद हैं, अभी तो ये देश नए रूप से बनेगा फिर से, है ना? तो इससे होगा ये कि जो बांग्लादेश का युवा है वहाँ पर जो है वो पढ़ लिख करके वहाँ पे काम करके जब लौटेगा अपने देश में या अपने देश में पैसा भेजेगा, तो उससे होगा ये कि यहाँ पर बांग्लादेश में एक मिडल क्लास का जो है उदय होगा, और मिडल क्लास का उदय होगा तो कहीं न कहीं शांति, स्थिरता और नॉर्मल लाइफ़ जो है वो चलेगी। अगर गरीबी और भुखमरी रहेगी पहले की तरह, तो फिर वैसे ही मामला रहेगा कि वो आतंकवाद और मार-काट इस तरह मची रहेगी, एक एक अस्थिर जो है मामला बना रहेगा। अब चूँकि भारत जो है वो ये था कि भई कैसे भी करके जो है स्थिर सरकार रहे बांग्लादेश में, ये उनकी मंशा थी। लेकिन अमेरिका का कहना था कि नहीं, नहीं हम इसको नहीं मानते हैं, और अमेरिका दखल दे रहा था वहाँ पे। तो अब चूँकि अब अमेरिका का कहा जो है वो हो गया, तो अब अमेरिका को कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, और भारत सरकार को जो है उनको ज़िम्मेदारी के लिए कहना चाहिए कि आप इसकी ज़िम्मेदारी लीजिए, है ना? और यहाँ के युवाओं को जो है अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जगह दीजिए, और इनको जो है पढ़ा-लिखा करके जो है मतलब इनको अपने यहाँ काम करने का मौका दीजिए, जिससे कि ये जो है एक मिडल क्लास जो है वो बन के उभरे, और वापस अपने देश जाएँ या अपने देश में कुछ मदद कर पाएँ, या वहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वगैरह के मामले जो है उसको आगे बढ़ा सकें। है ना? तो ये बहुत ज़रूरी होगा मेरे ख्याल से पश्चिमी देशों पर जो है दबाव कि जो है हमेशा जो है, अब जैसे अमेरिका है, अब 90 के दशक में, 80 के दशक में जो है कहा जाता है कि भारत और चीन दोनों एक ही समकक्ष थे अर्थव्यवस्था के मामले में। लेकिन अमेरिका का हाथ थाम करके चीन कितना ऊपर आ गया। आज दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया में 100 देशों से ज़्यादा जो है उसके मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करते हैं। दुनिया में 100 देशों से ज़्यादा ऐसे देश हैं जो कि जिनका जो ट्रेडिंग पार्टनर, जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है ना? तो अमेरिका के साथ नज़दीक रह करके जो है चीन को इतना फ़ायदा हुआ। चीन आज एक जो भी मतलब आज जो है विरोध होगा, आज जो है मतभेद होंगे, लेकिन पहले काफ़ी दोस्ती थी अमेरिका और चीन की, है ना? चीन जो है वो ज़्यादा आकर्षक था भारत के मुकाबले, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, यहाँ पे चीज़ें करना मुश्किल है, यहाँ पे जनमत तैयार करना पड़ता है। चीन में ऐसा कोई परेशानी नहीं थी, चीन में जो सरकार ने कहा, बीजिंग सरकार ने कहा, वो पूरे देश में लागू होता था। है ना? तो जैसे चीन का भला किया उन्होंने, वैसे बांग्लादेश का भी जो है भला करने की ज़िम्मेदारी जो है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने के बारे में जो है सोचे जो है अमेरिका, और अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों पर जो है भारत का काम होना चाहिए, और भारत के साथ-साथ जो ब्रिक्स समूह है, बांग्लादेश और भारत दोनों बिम्स्टेक में समूह में भी हैं, तो इसमें भी जो है कहीं न कहीं बात होनी चाहिए कि भई जो पश्चिमी देश हैं वो ज़िम्मेदारी उठाएँ, अपने-अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कुछ कोटा एक निर्धारित कर दें कि भई इतने लोग जो हैं बांग्लादेश से आएँगे, उनको फलाना-फलाना कोर्स में जो है उनको एक कैपेसिटी बिल्डिंग में, प्रशासन को करने में, बिजली-पानी की सुविधा को बेहतर करने में जो है उनकी उनकी भूमिका हो सके, इसके लिए जो है अमेरिका और बाकी देशों को जो है जवाबदार बनाना चाहिए भारत को, है ना? कि मतलब, और वैसे भी बाकी भी जो जो है भारत को अब ये अब चूँकि वो अपने आप को ग्लोबल साउथ का नेता मानता है ना? अपने आप को जो है, जो गरीब और निम्न आय, जो गरीब और मध्यम आय वर्ग के जो देश हैं, उनका नेता मानता है भारत अपने आप को, तो अब ज़िम्मेदारी उनकी बनती है कि जो अमीर देश हैं उनके सामने इन लोगों की समस्याएँ रखें और उसको सुलझाने में मदद करें। है ना? माने जो गरीब देश के लोग हैं, वो जो नियमित रूप से जो है अमेरिका और बाकी जो देश हैं, पश्चिमी देश, वहाँ पर जा कर के पढ़ाई-लिखाई का, वहाँ पे नौकरी का, वहाँ पे अनुभव का, वहाँ पे व्यवसाय करने का, वहाँ के कैसे नियम और कायदे बने हुए हैं, कैसे जो है हथियार कंपनियाँ बनाई जाती हैं, कैसे जो है इंटेलिजेंस को मजबूत किया जाता है ना? ये सारी चीज़ें जो है इनको सीखने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए जो है, ये बांग्लादेश सहित बाकी जो दूसरे गरीब देश और निम्न आय वर्ग के देश हैं, मध्यम आय वर्ग के देश हैं, इनको लेकर के भारत को लगातार दबाव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भारत आज बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका और बाकी देशों के लिए।
पश्चिमी देशों के लिए। रूस के मामले पे हमारा सहयोग बहुत ज़रूरी है, चीन के मामले पे हमारा सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो अगर वो ताकत है, तो हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बांग्लादेश जो है एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन के उभरे। पाकिस्तान के चक्कर में पड़ के अफ़गानिस्तान मत बन जाए, है ना? पाकिस्तान के चक्कर में पड़ कर के बर्बाद मत हो जाए, ये ज़रूरी है। तो इसके लिए करने की ज़रूरत यही है कि जो है अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों को ज़िम्मेदार ठहराया जाए कि आप जो हैं, इनके प्रोग्रेस के लिए जो है, जो भी ज़रूरी होगा, वो आप कदम उठाएँगे, इनको इनको आसान कर्ज़ दीजिए, जिससे कि जो है ये अपना अपना जो है विकास कर सकें।